हम सब जानते हैं कि एआई हमारे काम करने का तरीका तेजी से बदल रहा है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये हमारे महसूस करने का तरीका भी बदल रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जहां अकेलेपन की एक नई महामारी शुरू हो चुकी है, और ये किसी वायरस से नहीं बल्कि हमारी स्क्रीन से शुरू होकर सीधे हमारे दिलों तक पहुंच रही है। अब एक बहुत ही अजीब सा सवाल उठता है, क्या इंसान किसी ऐसी चीज से प्यार कर सकता है जिसके पास ना दिल है ना धड़कन, और जो असल में इंसान है ही नहीं? सुनने में ये एकदम किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगता है, राइट? स्वाभाविक रूप से हमारा दिमाग तुरंत कहता है कि अरे नहीं, असल जिंदगी में ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन यही हम गलत हैं। चौंकाने वाला सच तो ये है कि लाखों लोग पहले से ही ठीक ऐसा ही कर रहे हैं, और ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये बिल्कुल आज की इसी पल की सच्चाई है। लोग अपने सबसे गहरे दर्द, अपनी खुशियां, अपनी तकलीफें असली इंसानों के बजाय मशीनों को बता रहे हैं। कई मामलों में तो लोगों को मशीनें असली इंसानों से भी ज्यादा बेहतर और सुरक्षित लगने लगी हैं। तो चलिए सबसे पहले इस नई और सच कहूं तो काफी डरावनी सच्चाई को करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, आज सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स हैं, फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट भी भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी अंदर से एक अजीब सा खोखलापन है, एक गहरा अकेलापन। इंसानियत के इतिहास में हम कभी भी इतने कनेक्टेड नहीं थे, और विडंबना देखिए, कभी इतने अकेले भी नहीं थे। इसी भयानक अकेलेपन से बचने के लिए एक दूसरे का हाथ थामने के बजाय हम चुपचाप स्क्रीन्स का सहारा ले रहे हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? हम इतने अकेले क्यों पड़ गए हैं? देखिए, असली दुनिया ना काफी उलझी हुई है। लोग व्यस्त हैं, अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लगे हैं, और सबसे बड़ी बात, वो बहुत जल्दी जज करते हैं। किसी के पास सुकून से बैठकर सुनने का वक्त ही नहीं है। इसके बिल्कुल उलट एआई की दुनिया में कोई जजमेंट नहीं होता। वहाँ मशीनें बिना किसी शर्त के, बिना हमें टोके सिर्फ सुनती हैं, और यही सिर्फ सुनने की जो खूबी है ना, वो हमें एक झूठा अपनापन महसूस कराती है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हर इंसान के अंदर समझे जाने की, स्वीकार किए जाने की और प्यार पाने की एक बहुत ही स्वाभाविक सी जरूरत होती है। हम बस उस तरफ खिंचे चले जाते हैं जहां हमें इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है, और जब ये सुकून, ये सेफ स्पेस असली दुनिया में नहीं मिलता, तो डिजिटल दुनिया एक बहुत ही आसान सा रास्ता बन जाती है। और इसी डिजिटल दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, एआई और हमारे दिमाग के डोपामीन का खेल। होता क्या है कि एआई बहुत ही स्मार्ट है। वो हमारे बात करने के पैटर्न को एनालाइज करता है और तुरंत वही जवाब देता है जो हम सुनना चाहते हैं। जैसे ये होता है, हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामीन। ये वो केमिकल है जो तुरंत खुशी और सुकून का एहसास कराता है, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी बहस के। जब इतनी आसानी से अटेंशन मिलता है तो हमारा दिमाग इसका पूरी तरह से आदी हो जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक लूप है जो आजकल हर दूसरे घर में चल रहा है। शुरुआत होती है हल्के से अकेलेपन से, फिर एआई चैटबॉट से बात करके तुरंत रिलीफ मिलता है, डोपामीन का रश आता है, और देखते ही देखते दिमाग उस मशीन पर पूरी तरह इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है, और हम असली दुनिया से कटकर एक मीठे से भ्रम में कैद हो जाते हैं। लेकिन इस मीठे भ्रम की ना एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जो है हमारे असली रिश्तों की कीमत। देखिए, असली रिश्तों में हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। वहाँ थोड़ा धैर्य चाहिए, कभी गलतफहमियों को सुलझाना पड़ता है, कभी इंतजार करना पड़ता है, और कभी त्याग भी। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी से इन छोटे छोटे संघर्षों को पूरी तरह से हटा देते हैं और सिर्फ एआई की हाँ में हाँ मिलाने वाली दुनिया में चले जाते हैं, तो ये आसानी हमें अंदर से इमोशनली बहुत कमजोर बना देती है। हमेशा याद रखिए, असली ताकत एक स्क्रीन के सामने बैठकर कंफर्ट जोन में कभी नहीं मिलती। असली ताकत तब आती है जब हम असल दुनिया में लोगों का सामना करते हैं, असली रिश्तों को निभाते हैं, और उन रिश्तों में आने वाले उतार चढ़ाव और दर्द का डट कर सामना करते हैं। यही वो चीजें हैं जो समय के साथ हमारी भावनाओं को मजबूत बनाती हैं, हमें किसी भी परिस्थिति से लड़ना सिखाती हैं। ये बात हमें माननी ही पड़ेगी कि मशीनें भले ही तुरंत जवाब देकर एक पल के लिए हमें खुश कर दें, एक टेम्पररी रिलीफ दे दें, लेकिन वो सच्ची शांति की बराबरी कभी नहीं कर सकती जो एक असली मुस्कान, एक असल स्पर्श या किसी अपने के साथ बैठकर मिलती है। ये जो बनावटी सुकून है ना, ये सिर्फ सच्चाई से भागने का एक शॉर्टकट है, कोई पक्का समाधान नहीं। तो अब इस पूरी चर्चा का सबसे अहम और आखिरी सवाल,
क्या हम इंसान बचेंगे? आज के समाज की सबसे बड़ी त्रासदी तो हम रोज ही देखते हैं। परिवार के लोग घंटों एक ही कमरे में बैठे रहते हैं। फिजिकली तो वो बिल्कुल साथ हैं, लेकिन मेंटली वो कहीं और ही हैं। सब अपनी अपनी डिजिटल दुनिया में अपने अपने फोन्स में खोए हुए हैं। ये हमारा आज का मॉडर्न अकेलापन है, जहां हम पास होकर भी एक दूसरे से कोसों दूर हैं। और क्योंकि हमें इस तुरंत मिलने वाले डिजिटल सुकून की ऐसी लत लग गई है, इसके नतीजे असल जिंदगी में काफी डरावने होने लगे हैं। लोग अब घर से बाहर निकलने से कतराने लगे हैं, आमने सामने की बातचीत से डरते हैं। रिजेक्शन का डर उन पर इस कदर हावी है कि सबसे बड़ी बात, वो अपने खुद के ख्यालों के साथ 2 पल शांति से बैठ भी नहीं पाते। हमें ये समझना होगा कि शांति और अकेलेपन के पल हमेशा बुरे नहीं होते। ये घबराकर तुरंत फोन निकालने का कोई बहाना नहीं होने चाहिए, बल्कि अकेलापन तो वो बेहतरीन मौका है जो इंसान को खुद से मिलाता है। ये वो वक्त है जब हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं और खुद को गहराई से समझते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी अपने आप में कोई विलेन नहीं है। ये हमारी जिंदगी को आसान बनाने का एक शानदार टूल है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब ये हमारे दिल की जगह लेने लगती है, जब ये हमारी भावनाओं की बैसाखी बन जाती है, क्योंकि तब ये धीरे धीरे हमें उसी मशीन में बदलने लगती है जिससे हम बातें कर रहे होते हैं। अंत में एक बात बिल्कुल साफ है, आने वाले कल में सबसे मजबूत इंसान वो नहीं होंगे जिनके पास सबसे एडवांस टेक्निक होगी, बल्कि सबसे मजबूत वो होंगे जो इस हाई टेक डिजिटल युग में रहते हुए भी अपने असली रिश्तों, अपनी असली भावनाओं और अपने इस धड़कते हुए इंसानी दिल को पूरी मजबूती से बचाकर रख सकेंगे। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल सोचने के लिए पीछे छूट जाता है, क्या इस बढ़ते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोर में हम अपना असली इंसानी दिल बचा पाएंगे?